महाकुंभ में साधु बनकर आया शिव और पुलिस ने पकड़ लिया। महाकुंभ का मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन। इस मेले में करोड़ों लोग अपने पाप धोने और आध्यात्मिक शांति पाने के लिए आते हैं। साधु, संत, योगी और तपस्वी यहाँ एकत्र होते हैं और श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना करते हैं। इस बार महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा था। मेले का माहौल भव्य था। चारों ओर साधु संतों के शिविर लगे हुए थे। नागा साधु, तपस्वी और विभिन्न अखाड़ों के लोग अपने अनुयायियों के साथ गंगा किनारे डेरा डाले हुए थे। ऐसे ही माहौल में अचानक एक अजीब घटना घटी जिसने पूरे मेले का ध्यान आकर्षित किया। शिव का आगमन कुंभ के तीसरे दिन मेले में अचानक एक साधु प्रकट हुआ। वह साधु बेहद असामान्य था। लंबे उलझे हुए बाल, तीसरे नेत्र की आकृति माथे पर और गले में सांप की माला। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था और वह एकदम मौन साधना में लीन रहता। साधु का नाम शिवानंद बताया गया। कुछ लोग उसे भगवान शिव का अवतार मानने लगे। शिवानंद के पास एक छोटा सा झोला था जिसमें केवल एक त्रिशूल, डमरू और कुछ भस्म थी। उसने अपने चारों ओर दिव्यता की आभा बिखेर रखी थी। लोग उसकी ओर खींचे चले आ रहे थे। कोई उसे प्रसाद चढ़ा रहा था तो कोई आशीर्वाद की आस में हाथ जोड़कर खड़ा था। संदेह की शुरुआत मेले में पुलिस और खुफिया विभाग के लोग भी भारी संख्या में तैनात थे, क्योंकि हर बार लाखों लोगों की भीड़ में सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जाती थी। शिवानंद के बारे में खुफिया अधिकारियों को भी सूचना मिली। उनकी हरकतें साधुओं से अलग थीं। वह न तो किसी अखाड़े से संबंधित था और न ही किसी को अपने पास बैठने देता था। पुलिस ने देखा कि शिवानंद गंगा किनारे अक्सर अकेला खड़ा रहता और इधर उधर ध्यान से कुछ देखता। एक रात पुलिस को सूचना मिली कि शिवानंद ने कुछ संदिग्ध गतिविधि की है। वह देर रात एक बैग लेकर कहीं जा रहा था। यह सूचना मिलते ही खुफिया विभाग सतर्क हो गया। गुप्त जांच और गिरफ्तारी पुलिस ने शिवानंद की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर दिया। अगले दिन जब वह अपने शिविर से निकला तो पुलिस ने उसे चुपचाप फॉलो किया। कुछ दूरी पर पहुंचकर शिवानंद ने अपना वेश बदला और साधु के कपड़ों के नीचे से सामान्य कपड़े पहने। इसके बाद वह भीड़ में गायब होने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने तुरंत उसे घेर लिया। जब शिवानंद को हिरासत में लिया गया तो उसकी असलियत सामने आई। वह कोई साधु नहीं बल्कि एक वांछित अपराधी था जो सालों से पुलिस की गिरफ्त से बचता आ रहा था। उसका असली नाम रघुनाथ था और वह हथियारों की तस्करी करने वाला गिरोह चलाता था। साधु का वेश और गंगा का सहारा, रघुनाथ ने साधु का वेश अपनाकर महाकुंभ में छिपने की योजना बनाई थी। उसने सोचा कि इतने बड़े मेले में पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ पाएगी। उसने नागा साधुओं की वेशभूषा और उनके हाव भाव की नकल की ताकि कोई उस पर शक न करे। लेकिन पुलिस की सतर्कता और खुफिया विभाग की मेहनत ने उसकी चालाकी को नाकाम कर दिया। जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके झोले में नकली दस्तावेज, मोबाइल फोन और एक छोटा रिवॉल्वर बरामद हुआ। पूछताछ और रहस्योद्घाटन पुलिस की पूछताछ में पता चला कि रघुनाथ कई वर्षों से फरार था और देश के अलग अलग हिस्सों में अपराध करता रहा था। उसने महाकुंभ को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ साधु संतों के बीच वह आसानी से छिप सकता था। वह इस मेले का फायदा उठाकर अपने गिरोह के अन्य सदस्यों से मिलने की योजना बना रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मेले के अन्य हिस्सों में भी सतर्कता बढ़ा दी। इसके बाद उसके गिरोह के 2 और सदस्य भी पकड़े गए। श्रद्धालुओं की प्रतिक्रिया शिवानंद के गिरफ्तार होने की खबर ने श्रद्धालुओं को स्तब्ध कर दिया। लोग जो उसे भगवान शिव का अवतार मान रहे थे वे अब समझ गए कि यह सब एक छलावा था। इस घटना ने महाकुंभ में सुरक्षा और जागरूकता के महत्व को और अधिक बढ़ा दिया। पुलिस की जीत और मेले की सीख, इस घटना ने यह सिखाया कि आस्था और भक्ति के नाम पर छल करना आसान हो सकता है, लेकिन सतर्कता और सच्चाई के आगे झूठ टिक नहीं सकता। पुलिस और खुफिया विभाग ने यह साबित कर दिया कि कितनी भी भीड़ हो, अपराधी कानून से बच नहीं सकता। महाकुंभ का मेला अपनी पूरी भव्यता और शांति के साथ जारी रहा। लोग गंगा में डुबकी लगाते रहे और अपने पापों का प्रायश्चित करते रहे, लेकिन इस घटना ने सभी को सतर्क और जागरूक रहने की प्रेरणा दी।